गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। मेरे साथ बात पीओके की करने जा रहे हैं। इस्लामिक चरमपंथ की नींव पर खड़ा पाकिस्तान आज अपनी अंतिम सांसें गिनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां सरहद पर पड़ोसी अफगानिस्तान उसे करारा सबक सिखा रहा है, तो वहीं मुल्क के भीतर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आम जनता और बागी आसिम मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इस चौतरफा बर्बादी के बीच अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान के नए विभाजन की पटकथा लिखे जाने की खबरें आ रही हैं। आज पीओके में बगावत का महायुद्ध उमड़ पड़ा है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद, मीरपुर और नीलम वैली तक व्यापारी, छात्र, वकील और सिविलियंस सड़कों पर उतर चुके हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक की अगुवाई में यह आंदोलन अब आर पार की जंग में तब्दील हो चुका है। 27 जुलाई को होने वाले तथाकथित चुनावों से ठीक पहले बेकाबू महंगाई, आसमान छूती बिजली बिल, नागरिक अधिकारों के हनन और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पूरी जनता मुनीर सेना के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। जी हां, पाकिस्तान सेना दर्शकों, पुलिस के दमनात्मक रवैये, गोलियों और लाठियों के बावजूद जनता पीछे हटने की तैयारी में नहीं दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भी पाकिस्तान में मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स पर हो रहे लगातार वायलेशन पर चिंता जाहिर की है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या शहबाज सरकार और जनरल मुनीर इस जनसैलाब के आगे घुटने टेकेंगे या फिर पीओके का यह आक्रोश पाकिस्तान की एक और टुकड़े की नींव रखने जा रहा है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले कंटेंट के जरिए मैं आपको बता दूं कि पूरी खबर क्या है, वो आपको मैं बता देता हूं। जी हां, सबसे पहले ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि पूरी खबरें क्या है, पीओके में फिलहाल अभी क्या चल रहा है, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और तमाम जो रावलाकोट के इलाके हैं वहां पर किस तरह से रकस क्रिएट हुआ है। पीओके में भारी बगावत, मुजफ्फराबाद से नीलम वैली तक ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर जनता उतर आई है। कारोबारी, स्टूडेंट, वकील पाक सेना के खिलाफ एकजुट खड़े हो गए हैं और वो पाक सेना के गो बैक के नारे लगा रहे हैं। आर पार के मूड में जनता दिखाई दे रही है। नेताओं की रिहाई और नागरिक अधिकारों की मांग की जा रही है। बहुत सारे जैक नेताओं को अरेस्ट किया गया है, उनकी रिहाई की मांग जो वहां की वो आवाम कर रही है। मुनीर सेना के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। विभाजन की ओर पाकिस्तान, बलूचिस्तान के बाद अब पीओके। जी हां, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है आपको पता है। बलूचिस्तान को लेकर लगातार वहां पर विद्रोह है और बलूची जो आर्मी है, जो बीएलएस हैं, वो भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन की खबरें भी आ रही हैं। यूएन लगातार इस विषय पर चर्चा भी कर रहा है। 27 जुलाई के चुनावी नाटक से पहले पीओके में तनाव चरम पर पहुंचा है। लाखों लोग सड़कों पर हैं और हर दिन कोई न कोई मासूम, कोई सिविलियन मारा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत मुश्किल का ये वक्त है, क्योंकि वो वहां के रकस, वहां के स्ट्रेस और वहां के उपद्रव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और यही बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बड़ी बात यह भी नहीं है, लेकिन बड़ा मसला यह है कि महंगाई की वजह से किस तरह से लोग वहां पर परेशान हैं। जनता को बिजली पानी की किल्लत है। आगे बढ़ते हैं, पीओके में प्रदर्शन क्यों भड़के, इसकी वजह भी आपको बता दूं दर्शकों। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर जनता उतर आई है। इन्फ्लेशन इज अ प्राइम इश्यू इन पीओके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी लोग बहुत नाराज है। बिजली बहुत महंगी है, सड़कें वहां पर नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, राशन सुलभ नहीं है लोगों के लिए। इस वजह से भी जनता परेशान है कि भाई खाने का राशन तो मुहैया कराइए, और वो भी बहुत महंगा बिक रहा है। स्थानीय अधिकारों की मांग तेज हो गई है, यानी जो सिविलियन राइट्स हैं उन्हें लेकर मांग हो रही है कि जो हमारा है उसमें उनको हिस्सा मिले। वहां के जो रिसोर्सेज हैं उसमें पीओके की जो हिस्सेदारी है उसको भी पाकिस्तान सरकार खा गई है। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध मार्च निकाला जा रहा है। रावलकोट, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, ये वो सेंसिटिव एरिया से दर्शकों जहां पे सबसे पहले जैक का आंदोलन खड़ा हुआ, शुरू हुआ। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आंदोलन की अगुवाई कर रही है और जाके बहुत सारे नेताओं को गोली मारने के आदेश भी दिए गए, ये खबरें आ रही हैं। बहुत सारों को अरेस्ट किया गया है, ये खबरें भी आ रही हैं। और बहुत सारे नेताओं को नजरबंद भी कर दिया है पुलिस ने। बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, हर कोई इस आंदोलन का, इस उपद्रव का एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि ये जो आंदोलन है सिर्फ ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये हक की लड़ाई है, उनके हक व खुसूस की लड़ाई है, जिसके लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है। जनता की प्रमुख मांगे क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 1.25 महीनों से, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण, इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने की मांग तो हो ही रही है। सस्ती बिजली की उपलब्धता, मंगला डैम पीओके में है, सबसे अधिक बिजली वो बनाता है। पाकिस्तान बिजली जाती है, लेकिन पीओके वालों को मंगला डैम से बन रही बिजली सस्ते में नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। रोजगार के नए अवसरों के लिए भी जनता सड़कों पर उतरी, वो सरकार से मांग कर रही है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ढांचागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर
इश्यूज हैं उनके साथ, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए पब्लिक लगातार वहां पर संघर्ष कर रही है। एम्प्लॉयमेंट के अवसर वहां पर नहीं है, ये भी बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है वहां के लोकल्स को, स्थानीय लोगों को। और बुनियादी सुविधाओं का मायने ये है कि अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली पानी होना चाहिए, राशन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, इस तरह वहां पर संसाधन हो ताकि वहां के युवा अपने करियर को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई कर सके। लेकिन ये सब वहां पर नहीं मुहैया है। इस वजह से परेशानियां, दिक्कतें ज़्यादा हो गई हैं। स्थानीय संसाधन वहाँ पर जो जो फसलें होती हैं, इसके अलावा जो फलों की वहाँ पर खेती होती है, उन सब की हिस्सेदारी जो भारत के पास के पीओके में बसे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई उनके हिस्से का जो फ़ायदा है, जो नफ़ा है, वो सरकार उन तक पहुँचाने की कोशिश करती ही नहीं है, और इसीलिए ये जो आंदोलन है इतना बड़ा होता जा रहा है। प्रशासनिक जवाबदेही की मांग है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है जवाब देने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ इस पूरे मॉब को कंट्रोल करना चाहता है, इस हिंसा को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जो जनता की मांगे हैं उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग भी हो रही है, जो सिविलियन राइट्स हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों को नहीं मिल रहे हैं, और इस वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। आसिम मुनीर ने जब से कमान संभाली है, पाकिस्तान में हालत खराब ही हुई है, चाहे वो बलूच विद्रोहियों की बात करें, वो अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान की बात करें, और या गिलगित बल्टिस्तान की बात करें, या पीओके की बात करें। जी हाँ, बलूचिस्तान में जब से आए हैं पाकिस्तान में मुनीर साहब, पीओके में जैक का बड़ा जन आंदोलन सड़कों पर उतरा, जनता का गुस्सा देखने को मिला, और इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। बलूचिस्तान में बीएलए का हमला, सेना और सीपीसी प्रोजेक्ट जो निशाने पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है, कॉरिडोर जो है, वो भी अब बलूची विद्रोहियों के निशाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी का जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हुआ है, वो भी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और वो भी पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और पुलिस पर लगातार हमले कर रहे हैं। इमरान समर्थकों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई वो भी बहुत दुखद रहा पाकिस्तान में। अफगान सीमा पर तालिबान से झड़पें और डुरन लाइन का जो मसला है, तालिबान डुरन लाइन को नहीं मानता, और पाकिस्तान कहता है डुरन लाइन ही दोनों देशों